शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको माघ महीने की कालाष्टमी के उपाय बताऊंगी। कालाष्टमी 21 जनवरी मंगलवार के दिन पड़ रही। बहुत विशेष, बहुत ही सटीक उपाय के बारे में बात करेंगे। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना कर रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति डगमगा गई, घर में शांति नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़े कलह हो रहे हैं, घर में जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत परेशान हो गए, अब क्या करें, बार बार सोच रहे हैं, धन की भी कमी नहीं, आवागमन बहुत हो रहा है लेकिन बच नहीं रहा है, कर्जे पे कर्जा होते जा रहा है, तो इन सब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो ये छोटे से उपाय करने मात्र से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है माघ मास। माघ मास बहुत ही विशेष महीना होता है। कहते हैं माघ मास में ब्रह्मा विष्णु महेश सदा धरती पर विराजमान रहते हैं। तो आप माघ महीने में अब तक कोई उपाय नहीं किए हैं तो मंगलवार 21 जनवरी की अष्टमी को ये विशेष उपाय आपको अवश्य कर लेना है। छोटा सा उपाय है, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना है। सभी माताएं बहनें अवश्य करें। तो आइए उपाय के बारे में बात करते हैं। 1 लोटा जल तांबे के लोटे में लेना है, जो आप अपने रसोई घर से भरेंगे। रसोई घर से जो जल भरकर पूजा में उपयोग किया जाता है उससे गृह कलेश, वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। और 2 लौंग वाली फूल चाहिए, 2 लौंग वाली फूल वाली लौंग ले लेना, 2 फूल वाली लौंग ले लेना, टूटी फूटी खंडित नहीं। और थोड़ा सा शहद ले लेना है। आपको क्या लेना है? थोड़ा सा शहद। यह सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। ये उपाय आपको शिव मंदिर करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। से लेकर शाम तक ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपको समय नहीं मिले तो फिर घर पे करना। पहला ऑप्शन, आपको मंदिर में ही जाना है। मंदिर पहुंच जाइए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठ जाइए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उपाय करने से शीघ्र ही मनोकामनाएं सारी पूर्ण हो जाती हैं। पहले तो आप जो 1 लोटा जल तांबे के लोटे में ले गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम, जो भी आपको मंत्र सही लगे उस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर सारा जल समर्पित करना है। पतली धारा में समर्पित करना है जिससे छिटे आपके ऊपर नहीं आए। तो धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद 2 लौंग जो आप शहद में डुबो दीजिएगा, अच्छी तरह शहद में डुबो दीजिएगा। और शिव शक्ति का ध्यान करते हुए, श्री शिवाय का ध्यान करते हुए लौंग शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। और जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से ये उपाय कर रहे हैं उस उद्देश्य से आप समर्पित कीजिएगा। और मन में अपनी समस्या या मनोकामना जो भी आपकी तकलीफ़ें हों वो कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, सटीक है। ये अष्टमी के दिन किया जाता है, मंगलवार अष्टमी के दिन। माघ महीने का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है विशेष, और मंगलवार की अष्टमी है, कालाष्टमी है। तो ये छोटे से उपाय आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय ये उपाय किया जा सकता है, इसमें कोई समय निश्चित नहीं है। वैसे सुबह 8 बजे से पहले कर लीजिए और शाम को 4 बजे के बाद करें तो अति उत्तम, सर्वोत्तम। एक समय होता है अमृत काल, एक सर्वसिद्धि योग, एक रवि योग, तो ऐसे ही कुछ शुभ समय होते हैं। तो इन पे उपाय करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, अब तक मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिएगा। अगला उपाय है, हमें 1 लोटा जल तांबे के लोटे में ही लेना है। अष्टमी के दिन, मंगलवार अष्टमी के दिन करना है। 5 हरी मूंग साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग पर जो सामग्री चढ़ती है वो साबुत होती, खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। तो 5 हरी मूंग और 1 लोटा जल, बस मात्र इतना लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। ये भी उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं, लेकिन जो भी उपाय करें पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करें, अवश्य जीवन में लाभ होगा। कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है उसके लिए करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए करना है, या कोई एग्ज़ाम पास करना है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, तो ये सब उपाय उन चीज़ों के लिए है। तो आपको क्या करना है, पहले आप शिव मंदिर गए तो शिवलिंग के एकदम सामने नंदी महाराज ये हैं। तो पहला जो मूंग है वो आप शिव के पैर के पास रखोगे, जो पैर उठा हुआ रहता है, नंदी महाराज का एक पैर उठा हुआ, पहली मूंग वहाँ रख दोगे। दूसरा आप दाहिने तरफ गणेश जी के स्थान पर रखेंगे। शिवलिंग पर ही पूरा शिव परिवार होता है। और बाएं तरफ फिर कार्तिक की, दूसरा
दूसरा आप गणेश जी के स्थान पे रखें। अब तीसरा माता अशोक सुंदरी, जहाँ जलाधारी से जल गिरता है, शिवलिंग पर टेढ़ा मेढ़ा आकृति सांप की बनी रहती है, थोड़ा सा उठा रहता है, वो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की सबसे प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो तीसरे मूंग के दाने आप वहाँ रखेंगे। चौथा आप कार्तिकेय जी के स्थान पर रख देंगे बाईं तरफ। अब जो पांचवा बचा है मूंग, वो 1 लोटे जल में आप डाल देंगे, 1 लोटे जल में डाल देंगे। अभी ये मूंग वाला जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे, शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जहाँ जहाँ मूंग रखे हैं, नंदी जी के पास, गणेश जी के पास, माता अशोक सुंदरी और कार्तिक, सब जगह मंत्रों का जाप करते हुए ही रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और फिर जल शिवलिंग पर मूंग वाला जल धीरे धीरे डाल दीजिएगा। इसके बाद वहीं शिव मंदिर के सामने, शिव जी के सामने बैठकर जलाधारी की तरफ, अब शिवलिंग के पीछे से आपने जल डालाए, फिर आगे की तरफ शिवलिंग पर बैठकर, और जो आपकी मनोकामना हो, जिस उद्देश्य से ये उपाय किया हो, बच्चे की नौकरी के लिए, बच्चे को एग्जाम के लिए, या अपनी पदोन्नति के लिए, घर में सुख समृद्धि शांति के लिए, धन के लिए, किसी भी उद्देश्य से उपाय किया हो, उसे भगवान भोलेनाथ से आपको कहना है, उस उपाय को कहना है। और कहना, देवादिदेव, हे महादेव, हे नाथों के नाथ, हे पशुपतिनाथ, मेरी मनोकामना ये शीघ्र से पूरी करो। आप इस अष्टमी को करेंगे, अगली अष्टमी तक आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। कोई भी उपाय पूर्णता श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो वो संपूर्ण लाभदायक एवं शुभदायी होता है। आइए अगला उपाय बताते हैं, बहुत ही विशेष है, दीपक वाला उपाय है। जो हमें करना है, 1 लौंग लेना है। लौंग टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, और गोल बत्ती के घी का दीपक। हो सके तो आप आटे का बना लीजिए, नहीं तो आप मिट्टी का ले लीजिए। और शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए, शुद्ध घी का, गोल बत्ती का घी का दीपक। और 1 साबत लौंग फूल वाली लेकर आपको बट वृक्ष के नीचे जाना है, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे। ये धन प्राप्ति के लिए उपाय है। और धन से मतलब जो आपसे कर्ज लिया है, अगर नहीं दे रहा है तो वो धन आपके पास वापस आ जाएगा, आपका धन। तो बरगद के वृक्ष के नीचे जाइए, पहले वो लौंग बरगद के वृक्ष की जड़ में चढ़ा दीजिए। और जो दीपक है बटकेश्वर महादेव के नाम से प्रज्वलित करना है, दीप मंत्र पढ़ते हुए। दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत दी ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते। मंत्र पढ़ते हुए दीप प्रज्वलित करिए। और जो आपकी समस्या हो, बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वहाँ समस्या कहकर अपने घर आ जाइए। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को आप लोगों को अवश्य करना है। उपाय है चौमुखी दीपक वाले। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी के निमित्त ये उपाय आप सभी को अवश्य करना है। क्या करना है, एक आटे का दीपक बनाना है। आटे का बनाइएगा, विशेष मनोकामना के लिए आटे के दीपक का ही उपाय करना चाहिए। आटे का दीपक बना लीजिए। पहला ऑप्शन है चमेली का तेल। चमेली का तेल आपको नहीं मिले, थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, आसपास दुकानों पर ऐसे बड़े आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं मिले तो आप सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। पहले आटे का सुंदर सा दीपक बनाना। देखिए, दीपक नहीं बना रहे हैं तो मिट्टी का भी उपयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराना दीपक आप उपयोग में लिए हैं उसे धुलकर साफ करके दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। तो आप एक दीपक बना लिए, उसमें हमने चमेली का तेल भर दिया। आप चाहिए तो लाल कलावे की बात जो हम हाथ में बांधते हैं, पूजा में लेते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो चौमुखी दीपक तैयार करना है तो 2 लंबी लंबी बत्तियां बनानी है उसकी। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो आप रुई की भी बत्ती उपयोग में ला सकते हैं। चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसमें 1 लौंग चाहिए। कहते हैं लौंग का जो उपाय किया जाता है उससे शीघ्रता से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में हमारे संकट आते हैं, जो भाग्य में लिखा है वो संकट आते हैं, लेकिन पूजा पाठ उपाय करने से वो संकट कितना भी बड़ा संकट हो टल जाता है। धीरे धीरे सारे काम हमारे बनने लगते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो ये छोटा सा उपाय है चौमुखी दीपक वाला। माघ महीना बहुत ही विशेष महीना चल रहा है, तो माघ महीने में किए गए उपाय तो बहुत विशेष है। वो भी मंगलवार की अष्टमी है। किसी को वैवाहिक जीवन में कष्ट है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, पदोन्नति में दिक्कत आ रही है, बीमारी है, किसी भी प्रकार के कष्ट हो, कैसे भी कष्ट हो, इस उपाय से
101% दूर हो जाएंगे, लेकिन पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से आपको करना पड़ेगा। तो चौमुखी दीपक हमने चमेली के तेल का तैयार कर लिया। दीपक, एक लौंग, हनुमान मंदिर चाहिएगा। हनुमान मंदिर आपके आसपास नहीं है तो राम दरबार में हनुमान जी अवश्य होते हैं, तो राम दरबार में भी ये उपाय कर सकते हैं। तो आप वो दीपक लेकर हनुमान मंदिर गए। हनुमान मंदिर जाकर पहले दीपक आप प्रज्वलित करेंगे दीप मंत्र पढ़ते हुए। दीप ज्योतिर परब्रह्मा दीप ज्योतिर जनार्दना दीपो हरत मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। चारों बत्तियां प्रज्वलित कर लिए और दाहिने हाथ में लौंग लेकर अपनी मनोकामना कहते हुए जिस उद्देश्य से ये उपाय कर रहे हैं उसको बोलते हुए लौंग उस दीपक में आप डाल देंगे। वो लौंग आप उसी दीपक में डाल देंगे। इसके बाद वहीं बैठकर लाल वस्त्र धारण करने हैं, लाल आसन पर बैठने हैं और लाल बूंदी का प्रसाद ले जाइएगा 11-21 का, जैसे आपकी सामर्थ्य हो। क्वांटिटी कोई तय नहीं कि आप 1.25 किलो, 1.25 किलो, 1.25 मनी, जैसी आपकी इच्छा, 21, 11, 5 रुपए का जो भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से ले जा सकते हैं। अब वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। वहीं बैठकर 108 बार राम राम करना है और ध्यान रखिएगा हृदय से सच्चे मन से, जो हृदय से सच्चे मन से प्रभु को पुकारेंगे तो आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे, आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। राम राम का जप करने के बाद दोबारा अपनी मनोकामना हनुमान जी से कहिए और 7 बार हनुमान जी की परिक्रमा करिए राम नाम लेकर। और राम नाम से ही हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, संकट मोचन है, उन्हें वरदान है, वो पृथ्वी पर आज भी विराजमान है, विचरण करते हैं। सुबह वह बहुत बिजी रहते हैं, ये उपाय शाम को करेंगे तो शीघ्र सुनेंगे। सुबह सुबह वह राम भक्ति में बिजी रहते हैं। कहते हैं सरोवर से एक कमल का फूल प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये हनुमान जी के उपाय शाम के समय करेंगे तो वो शीघ्र सुनते हैं और दौड़े आते हैं। तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री राम।